अजीज़ साथियों, खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें फिर से मौका दिया कि प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद में हम मिलकर कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों पर गौर कर सकें। सो आइए कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों को मिलकर सीखते हैं। पास्टर पीटर पॉल, आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसा कि पिछले दिनों हम रैप्चर के मुतालिक बातचीत कर रहे थे और खुदावंद के खादमों के वसीले हमने बरकत पाई और इस बात को सीखा। सो एक सवाल है जो मेरे जहन में है और बहुत सारे हमारे अजीज़ हैं जो इस सवाल को करते हैं कि क्या तमाम मसीहों का रैप्चर होगा और वो क्या मसीह के साथ उठाए जाएंगे। सो आप आज थोड़ी देर के लिए इस बात पर रोशनी डालें कि कौन से लोग हैं जो मसीह के साथ आसमान पर उठाए जाएंगे। जमाइमा, मैं समझता हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम अपने तमाम नाजरीन को बताना चाहते हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में पैदाइश की किताब उसका 5वां बाब उसकी 24वीं आयत में लिखा है, और हनूख खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। ये बात जानना ज़रूरी है कि रैप्चर के मुतालिक इस उम्मीद में हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आएंगे और वो लोग जो मसीह के साथ हैं वो उठा लिए जाएंगे। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो लोग जैसे जो मसीहत में पैदा हुए हैं, मसीहत का लेबल लगाया हुआ है या हमारी गाड़ियों में क्रॉस लगी हुई है, सो हमारा रैप्चर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिखा है वो जो खुदा के साथ चलता है वही उसी का रैप्चर होगा। और इसको इब्रानियों की किताब 5वें बाब उसकी 11वें बाब की 5वीं आयत में बड़ा वाज़िया तौर पर लिखा है कि हनूक खुदा के साथ चलता था और खुदा ने उसको उठा लिया, और फिर लिखा है ये खुदावंद को पसंद आया। अगर आप उसको देखें कि ये खुदावंद को पसंद आया, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ें खुदावंद को पसंद हैं ताकि हम उन्हें करें। और बिल्कुल जो बात हम हनूक की ज़िंदगी से सीखते हैं कि पहली बात तो ये है कि वो खुदा के साथ साथ चलता आया और इसलिए खुदावंद ने उसको पसंद किया और वो खुदावंद के लिए उठाया गया। बिल्कुल, क्योंकि एक मसीही वर्ड जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मसीही ये नहीं है कि हम किसी चर्च में जाएं और सिर्फ दुआ करें और हम मसीही बन जाते हैं। यस, हमें एक लेबल मिल जाता है, लेकिन मसीहत है क्या? मसीहत का मतलब है सैक्रिफाइस। जैसे पॉल कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आप हर रोज़ अपने आप को सैक्रिफाइस करते हैं, आप अपनी ख्वाहिशात को सैक्रिफाइस करते हैं, आप अपनी ज़रूरतों को सैक्रिफाइस करते हैं, आप किसी और को ज़रूरतमंद देखते हैं, आप अपनी ज़रूरत को छोड़ के दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं। और ये खुदावंद को दिल पसंद है, ये खुदावंद को पसंद है। और हनूक के लिए भी यही था कि खुदावंद को उसका चाल चलन पसंद आया, इसीलिए खुदावंद ने उसको उठा लिया। और हम कह सकते हैं कि हर रोज़ जो अपनी सलीब को उठाते हैं, हर रोज़ जो अपनी खुदी का इनकार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 8 को पढ़ें तो इसमें और वाज़िया हो जाएगा। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत ज़िंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। आमीन। जुमैमा, यहाँ पर आपने जो वर्ड पढ़ा हो वो लिखा है जो जिस्मानी हैं वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। सो हमने कलाम मुक़द्दस में 3 किस्म के लोगों का जिक्र मिलता है। एक नफसानी है, एक रूहानी है और एक जिस्मानी है। नफसानी वो शख्स है जो खुदा से दूर है, जिसने मसीह को, कलाम करंथियों के ख़त में इसका जिक्र है, वो जो खुदा की कलाम को कबूल ही नहीं करता। रूहानी वो है जिसने मसीह को कबूल किया है और वो उसके साथ साथ चलता है, जिसका जिक्र हमने पढ़ा कि हनूक खुदा के साथ चलता रहा और वो उसका रैप्चर हो गया। अब जिस्मानी कौन से हैं? वो लोग जो जिस्मानी मसीही हैं वो खुदा के साथ, वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, अगर आप मुकाशफा की किताब में पढ़ें तो लिखा है या तू सर्द हो जा या तू गर्म हो जा, क्योंकि नीम गर्म को मैं अपने मुंह से निकाल फेंकूंगा। सो कोई नौकर भी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। सो वो लोग खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे जो दोगली जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो डबल स्टैंडर्ड में हैं,
کئی دفعہ ہم پارٹیز میں جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دعاؤں کو بھی رکھتے ہیں لیکن اس کے بعد اس دنیا کے خدا کو بھی خوش کرتے ہیں. سو دوستو, اس بات کو جاننا ہے, اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی آمد کے منتظر ہیں تو ہمیں اپنی تیاری کو دیکھنا ہے کہ کیا میں خدا کے ساتھ وفاداری سے چل رہا ہوں, کیا میں اپنی لائف میں ایوری ڈے سیکریفائس کرتا ہوں, کیا میں ان باتوں سے پرہیز کرتا ہوں جو خداوند کو ناپسند ہیں. کیونکہ نجات تو خداوند نے ہمیں گفٹ کے طور پر دی ہے, لیکن ہمیں خدا کو خوش کرنا ہے اپنے چال چلن سے. اور کیسے خوش کر سکتے ہیں؟ جیسے ہنوک نے خوش کیا کہ وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا, اور لکھا ہے جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے. سو جسمانی لوگوں کے متعلق اگر آپ بک آف گلیشنز میں پڑھیں تو ان کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جسمانی کون سے لوگ ہیں. بائبل میں بھی لکھا ہے, اگر آپ کرنتھیوں کے خط میں دیکھیں تو لکھا ہے جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے. وہ لوگ جن میں حسد ہے, وہ لوگ جو آج بھی حسد کی آگ میں جل رہے ہیں, وہ لوگ جو جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے. یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے. اور بھی تھوڑا سا اگر آپ اس کو پڑھ دیں گے تو اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں, یعنی حرام کاری, ناپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, عداوتیں, جھگڑا, حسد, غصہ, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں, بغض, نشہ بازی, ناچ رنگ اور ان کی مانند. ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں, جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں, کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. اس کا مطلب ہے ایسے لوگ جو یہ ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں ان کا ریپچر نہیں ہوگا, وہ اسی دنیا میں چھوڑ دیے جائیں گے. اور یہ لوگ خدا کو پلیز بھی نہیں. ہماری زندگی کا جمائمہ مقصد ہی یہ ہے, ہم پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے کریٹر کو پلیز کر سکیں, خوش کر سکیں. اور ہنوک نے خدا ان کو خوش کیا, اس لیے اس کا ریپچر ہو گیا. اور وہ لوگ جو روز سیکریفائس کرتے ہیں, ایلیا نے خدا ان کو خوش کیا, ایلیا کا ریپچر ہو گیا. اور آج اس دنیا میں جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو وہ کلیسیا میں سے وہ لوگ جائیں گے, آسمان پر اٹھائے جائیں گے جو خداوند کو خوش کر رہے ہیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم جو انہولی ڈیزائرز ہیں اپنی زندگی سے نکال دیں تاکہ ہم خداوند کی بادشاہت کے منتظر ہوں. دوستو, کئی دفعہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں تو مسیحی ہوں, میں تو روزے بھی رکھتا ہوں, روزے بھی رکھتی ہوں, میں تو دعائیں بھی کرتا ہوں, لیکن جو باتیں ابھی پڑھی گئیں آپ ان کو اینالائز کر سکتے ہیں کہ کیا میری زندگی سے, کیا میں اپنی زندگی سے خداوند کو خوش کر رہا ہوں؟ کیا آپ کی کڑوی باتوں سے, کیا آپ کے جھوٹ سے خداوند خوش ہوتا ہے؟ کیا آپ کی ہیرا پھیری سے خداوند خوش ہوتا ہے؟ آپ ایک پاسٹ ویک میں اپنا اینالائز کر سکتے ہیں کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن میں آپ نے خداوند کو خوش کیا ہے, اور کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو آپ نے اپنایا اور خداوند آپ کی زندگی سے ناخوش ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کلام مقدس ایک ایسا خوبصورت آئینہ ہے جس بات کو آج ہم نے پڑھا کہ جب ہم اپنا انالیسس کریں گے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آیا ہم ریپچر کے لیے تیاری کر رہے ہیں یا بھی بہت ساری باتوں کی کمی ہے جو ہماری زندگی میں ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے, یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ وہ کام کرتا ہوں جو باپ کو پسند آتا ہے. سو ایز اے مسیحی کرسچن ہوتے ہوئے ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو خداوند کو پسند آتے ہیں. وہاں پر شادیاں کرنی ہیں جو خداوند کے کلام کے مطابق ہیں, وہ باتیں کرنی ہیں, ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنی ہے جو خداوند کو پسند ہے. یو کین آنسر, اٹس ویری ایزی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے, ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کھائیں کیا پئیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جمائمہ کہ کلام کے مطابق اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کام کو کرنے سے آپ خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں اور آپ کا ضمیر, آپ کی روح, آپ کا کانشیس سیٹسفائیڈ ہے اور آپ کو یہ بتا رہا ہے, پاک روح آپ کو بتاتا ہے یو آر ڈوئنگ ویل, سو یو آر رائٹ. لیکن کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بولیں اور کہیں کہ خداوند اس سے بہت خوش ہے؟ کیونکہ ہم اپنی زندگی کا انالیسس کر سکتے ہیں بڑے واضح طور پر. جب ہم کچھ ایسے کام کرتے ہیں
ऐसी बातें करते हैं, हमारा ज़मीर, हमारा दिल भी मुतमईन नहीं होता। और एग्जैक्टली, जैसा आपने बताया कि हम खुद ही अपना एनालिसिस कर सकते हैं बिल्कुल। कि क्या हम इन बातों से खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। सो यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं वो काम करता हूँ जिनसे खुदावंद खुश हो। सो जब हम इस दुनिया में रहते हैं दोस्तों, तो हमें वो काम करने हैं जिनसे खुदावंद खुश हो। जब खुदावंद मुझे और आपको देखे तो वो कहे यस, ये मेरा बेटा और बेटी है जिससे मैं खुश हूँ। कलाम मुकद्दस में अगर आप ज़बूर 40 उसकी 8वीं आयत पढ़ते हैं। आए मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। आमीन। जमाइमा, ज़बूर नवीस दाऊद किस तरीके से बयान करता है कि किस तरह से वो खुदावंद को खुश करता है। वो लोग खुदावंद की बादशाहत में जाएंगे जो खुदावंद को खुश करते हैं। और यहाँ पर वो क्या कहता है, मेरी खुशी किस में है कि तेरी मर्जी पूरी करूं। और खुदावंद की मर्जी किस में है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। और अगर आप इसी हवाले को देखें, खुदावंद की मर्जी के हवाले से, चैप्टर 3 वर्स 22 मेरे लिए पढ़ते हैं। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं। और उसका हुक्म ये है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं, और जैसा उसने हमें हुक्म दिया उसके मुआफिक आपस में मोहब्बत रखें। और जो उसके हुक्मों पर अमल करता है वो उसमें और ये उसमें कायम रहता है। और इससे यानी उस रूह से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हम में कायम रहता है। जमाइमा, हमने दाऊद को देखा कि वो लिखा है मेरी खुशी इसमें है कि मैं तेरी मर्जी को पूरा करूं। और यहाँ पर क्या लिखा है कि उसके हुक्म क्या है, खुदावंद की मर्जी क्या है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। क्योंकि लिखा है क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं। जो खुदा के लोग हैं वो इस चीज़ के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं कि खुदा को क्या पसंद है। आप देखिए, हम दुनिया में रहते हुए वी ट्राई टू प्लीज़ एवरीवन, वी ट्राई टू, जो मियाँ है वो बीवी को, बीवी खामन को, और अपने इन लॉस को, बच्चों को, इर्द गिर्द हम देखें हम अपने दोस्तों को गिफ्ट्स के साथ खुश करने की कोशिश करते रहते हैं और उसका हासिल हमें टाइमली होता है। लेकिन जब हम खुदावंद को खुश करेंगे तो उसका हासिल क्या है, हमेशा की ज़िंदगी। यहाँ पर क्या लिखा है कि जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और जो कुछ उससे पसंद है वो करते हैं। और खुदावंद को पसंद क्या है, उसका हुक्म क्या है कि हम उसके बेटे यीशु पर ईमान लाएं। जो यीशु पर ईमान ले आता है, जो दिल से उसे कबूल कर लेता है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। आप मुकद्दस पौलुस को देखें, जब वो यीशु मसीह पर ईमान लाया तो फिर कलाम मुकद्दस में वो क्या कहता है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जो मसीह को कबूल कर लेते हैं वो यूं समझ लें कि जिस्मानी तौर पर बिल्कुल डेड हो जाते हैं। उनके अंदर अपनी मर्जी नहीं रहती, उनके अंदर अपनी डिज़ायर्स नहीं रहती, अपनी ख्वाहिशात नहीं रहती, और वो हर बात को खुदावंद के साथ, खुदावंद के पास जाते हैं, खुदावंद के कलाम में से परखते हैं कि क्या ऐसा करने से खुदावंद खुश होगा, और फिर वो ज़िंदगी में कोई कदम उठाते हैं। जब उन्होंने ज़िंदगी में अपनी शादी का फ़ैसला करना है तो फिर वो कलाम को खोलते हैं और वो इसके मुताबिक फ़ैसला करते। क्या खुदावंद को ये पसंद है? क्या खुदावंद चाहता है कि मैं ना हमवार जुए में जुत जाऊं, या खुदावंद ने मेरे लिए क्या रखा है? सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम खुदावंद की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करें और वो काम करें जिससे खुदावंद खुश होता है। उन लोगों का रैप्चर होगा जिनको देखकर जो खुदावंद के साथ चलते हैं। और बिल्कुल, जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं और हम इस बात का दावा करते हैं कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं क्योंकि हमने उसे कबूल किया है और उसने हमें ये हक बख्शा है, तो ये लाजम है जो बात आज आपने कही कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसको खुश करने की कोशिश करें। जैसे दुनियावी तौर पर आपने बात की कि हम हर उस शख्स को प्लीज़ करना चाहते हैं, हम हर उस शख्स को खुश करना चाहते हैं जिसे हम समझते हैं कि हम किस तरह से खुश कर सकें। एग्जैक्टली और यहाँ पर लिखा है, कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है तो अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता ताकि अपनी भर्ती करने वाले को खुश करे। और यहाँ पर जो मिसाल यहाँ पर दी गई है वो ये है
کہ جب खुदावंद ने हमें दुनिया में भेजा है तो हमें दुनिया के मामलात में अंगेज नहीं करना अपने आप को। दोस्तों, खुदावंद ने हमें एक मकसद के लिए इस दुनिया में पैदा किया है और उसकी मर्जी क्या है, उसकी खुशी किस चीज़ में है। उसकी खुशी ये है कि हम उसके साथ चलें। उसकी खुशी इसमें है कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें। उसकी खुशी इस चीज़ में है कि हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात से परहेज़ करें। उसकी खुशी इस चीज़ में है कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो बातें हमने सीखी हैं हम दूसरों को भी सिखाएं, जो औरों को सिखाने के काबिल हों। उसकी खुशी इस बात में है कि हम इरशाद आज़म की तकमील करें। ये वो लोग हैं जो खुदावंद की बादशाहत में जाएंगे, जो हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि खुदावंद की खुशी किस चीज़ में है, जो अपनी खुशी की फ़िक्र नहीं करते कि मेरी खुशी किस में है, जो इस बात की फ़िक्र में रहते हैं कि खुदावंद किस चीज़ की फ़िक्र में है, मैं कैसे अपने बाप को, मैं कैसे अपने मसीहा को खुश कर सकता हूँ, चाहे ज़िंदगी में उन्हें कितनी बड़ी कीमत क्यों ना देनी पड़े। वो इस बात की खुशी में रहते हैं। मैं ये समझता हूँ अगर हनूक का रैप्चर हुआ तो उस दौर में भी बहुत सारी डिज़ायर्स थीं, बुरी बातें थीं, रिश्ते थे, लेकिन वो खुदा के साथ चलता रहा। इसलिए मैं अपने अजीज़ों को बताना चाहता हूँ, रिमेंबर, कौन लोग खुदावंद की बादशाहत में जाएंगे। वो नहीं जिन्होंने सिर्फ स्टिकर लगाया है या अपने कोट पर या अपने गले में या अपनी गाड़ी में या घरों में क्रॉस को लटकाया है। वो लोग खुदावंद की बादशाहत में जाएंगे जिनका रिश्ता यीशु के साथ बहुत गहरा है, जो उन सुस्त कमारियों की मानंद नहीं है जिनकी मशलों में तेल नहीं, उन कमारियों की मानंद जिनकी मशलें तेल से भरी हुई हैं और वो मुंतज़िर हैं खुदावंद की। वो लोग जो इंतज़ार करते हैं। आज हम बड़ी आसानी से चर्चेस को मिस कर देते हैं। संडे सर्विस होती है, सम पीपल दे जस्ट थिंक कोई बात नहीं, वो इसको बड़ा इजी समझते हैं। आज हम दुनियादारी के प्रोग्राम में, डांसेस में और इस तरह के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत बुरी बात है, वो लोग जो इनमें हैं वो खुदा की बादशाहत में जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने सिर्फ एक सवाल पूछना है अपने आप से, क्या ऐसा करने से मैं खुदा के नाम को जलाल दे रहा हूँ? क्या ऐसा करने से खुदा खुश है? अगर खुदा खुश नहीं तो आप वहीं पर अपने कदम को रोक दें और फिर अपने आप को एनालाइज करें, क्योंकि खुदा ये चाहता है कि हम अपने बदनों से उसके नाम को जलाल दे सकें। क्योंकि कलाम में लिखा है, जो डाली मुझ में कायम रहती है वही बहुत सा फल लाती, और जो डाली फल नहीं लाती, लिखा है, उसे काट दिया जाता है। ऐसा ना हो कि वो हमें काट डाले, और ऐसा ना हो कि हम इसी दुनिया में रह जाएं। वो लोग जो खुदा से दूर हो रहे हैं वो कैसे अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि डेविल नहीं हमें पता लगने देता कि हम खुदा से दूर हो गए हैं। और कौन लोग हैं जो खुदा से दूर हो रहे हैं? सबसे पहली शक, जब वो खुदा से दूर होता है तो वो खुदा के कलाम की बातें सुनना बंद कर देता है। वो पसंद ही नहीं करता, वो अपने कानों को खो देता है। वो कलाम हो रहा हो, चर्च में भी बैठे हों, उनका ध्यान किसी और तरफ होता है। सो इन इंग्लिश वी विल से दे लूज देयर ईयर्स, देन दे लूज देयर टीयर्स। इट मीन्स कि वो अपने इमोशंस को ख़त्म कर देते हैं, लूकवर्म ज़िंदगी बसर करते हैं। वो खुदा को खुश नहीं करते, वो लूकवर्म ज़िंदगी बसर करते हैं। उनके जज्बात ख़त्म हो जाते हैं, दुआ में आग नहीं, उनके पास अल्फाज नहीं, और वो ठंडी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और वो ये सोचते हैं कि नहीं, जब यीशु आएगा हमारा भी रैप्चर होगा। ऐसा नहीं होगा। वो लोग जिनके अंदर पाक रूह की आग नहीं है, वो लोग जो आज ठंडे पड़ गए हैं, उन सुस्त कमारियों की मानंद, दे आर गोना लिव हियर। और फिर जब ये दो चीज़ें होती हैं, देन दे लूज देयर ईयर, दे लूज देयर टीयर, दे लूज देयर फियर, और उनके अंदर खुदा का खौफ ख़त्म हो जाता है। और जिन लोगों के अंदर खुदा का खौफ ख़त्म हो जाता है वो खुदा से दूर होते चले जाते हैं। आपका जो सवाल था वो शुरू में यही था, हाउ वी कैन एंटर इन हिज किंगडम, हमारा रैप्चर कैसे होगा? याद रखिए, उन्हीं का रैप्चर होगा जो खुदा के साथ चलते हैं, उन्हीं का रैप्चर होगा जो उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, उन्हीं का रैप्चर होगा जो अपनी ज़िंदगी में सैक्रिफाइस करते हैं पालूस की तरह से, और जो कहते हैं मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा।
उन्हीं का रैप्चर होगा जिस जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करते हैं, जैसे यूसुफ ने किया। उसके ऊपर एक बहुत बड़ी आफत आई, एक आजमाइश आई, लेकिन लिखा है कि वो उस आजमाइश से निकल गया। अगर आप पैदाइश की किताब में पढ़ें तो लिखा है उसने कहा मैं क्यों खुदा का गुनहगार बनूं। वो लोग जो गंदी ख्वाहिशों के, अपनी जिस्मानी डिज़ायर को डिनाई करते हैं, उनका रैप्चर होगा। और आखिर में वो लोग जो खुदावंद के खौफ में ज़िंदगी बसर करते हैं, उनका रैप्चर होगा। और फिर वो लोग जो ईमान में ज़िंदगी बसर करते हैं, उनका रैप्चर होगा, क्योंकि लिखा है बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन। जो अपने ईमान से खुदावंद को इजहार करते हैं एवरी डे, दे लिव बाय फेथ, उनको पता है कि यीशु प्रोवाइड करेगा और वो उनके साथ है। अजीज साथियों, मेरा ईमान है कि आज आपने कलाम के वसीले से बरकत पाई होगी और हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे और कोशिश करेंगे कि खुदावंद की आमद के लिए हम तैयार हो सकें, ताकि हम बादलों में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें। सो पास्टर जी, आखिर में मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप इन तमाम अजीज़ों के लिए दुआ करें कि खुदावंद हम सबको तौफीक दे कि हम उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार हो सकें। खुदावंद, हम शुक्रिया अदा करते हैं आज के दिन के लिए और इस कलाम के लिए कि फिर से तूने हमें हिकमत और दानाई दी कि कौन लोग तेरी बादशाहत में दाखिल होंगे। वही जो तेरे साथ चलते हैं, वही जो तेरी मर्जी को पूरा करते हैं, वही जो दिन और रात इस ख्याल में रहते हैं कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी से ऐसे काम करें कि तुझे पसंद आए। वही जो अपनी ज़िंदगी से रास्तबाजी को जाहिर करते हैं, जो इस कोशिश में रहते हैं। वही जो हर रोज़ तेरे लहू में अपने आप को छुपाते हैं। और बाप, मैं दुआ करता हूँ, हम सब कमज़ोर हैं, यकीनन हमारी ये कोशिश है कि हम अपनी ज़िंदगियों से तेरे नाम को जलाल दें। हम सब की ज़िंदगियों में कमज़ोरियाँ हैं, इसलिए हमें तेरी मदद की ज़रूरत है कि हम मसीही ज़िंदगी को बसर कर सकें। इसलिए तेरी कुदरत को इन तमाम बहन भाइयों के लिए मांगता हूँ और दुआ करता हूँ, तो अपने पाक रूह से भर, ताकि वो हमें लीड करे, गाइड करे, और ताकि हम अपनी ज़िंदगियों से तेरे नाम को ग्लोरीफाई करें और अपने आप को तेरी बादशाहत के लिए तैयार कर सकें। आज जितने बीमार हैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ, यीशु तेरा लहू उन पर लगे और सबको शिफा मिल जाए। और जिन्होंने तुझे कबूल नहीं किया, तेरी निजात उनके घरों को विजिट करे, ताकि वो तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर सकें। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आइए हम खुदावंद को खुश करें, क्योंकि जब हम खुदावंद को खुश करेंगे तो बरक़ात के दरवाजे खुलेंगे और खुदावंद हमें हमेशा की ज़िंदगी इनाम में देंगे। आइए लोगों को खुश करने की बजाय खुदावंद को खुश करें, जो हमें बरक़ात से नवाजता है, जो हमारी ज़िंदगियों में खुशी को लाता है। आइए उसको खुश करें। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ।